जो पहले गरीब के लिए फिर हेल्थ के लिए आपकी, उन्होंने बिजनेसमैन की तरह बात की है कि दिस इज द टाइम इंडियंस हैव टू स्टेप अप एंड स्टैंड अप फॉर देयर राइट। राइटली सो कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है जो किसी में भी इतनी आशंका, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। और वो ये बता रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही है चाइना के आगे, चाइना से जो बिजनेस आने वाला है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बता रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री, आपने पढ़ा है, लिखा सुना जो वो कहा कि पीपीई और मास्क के लिए कितनी इंडिया ने अपने आप ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया एंड सो ऑन। सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। हर्षिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अप्रैल के महीने में किसी ने नहीं कहा था 9910,000 जाएगा, वो राइट थे। और अब मैं दावे से कह रहा हूं कि एंड ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून, यू विल बी बैक टू 10,000। लेकिन ये मार्केट में अभी ग्लोबली अभी भी अनिश्चितता है, और जिन्होंने निकलना है वो अभी भी रैलीज का यूज करेंगे। आई थिंक देयर विल बी वॉलेटिलिटी, बट हर्षिता, डोंट लुक एट द नेक्स्ट 3 वीक्स, लुक एट द नेक्स्ट 3 मंथ्स और द नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर नहीं रहेगी। और अगर आपके साथ मैक्रोस ठीक हो गए जो आप दे रहे हो फॉर द होल ऑफ इंडिया टू पास थ्रू दिस फेज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय दिस पैकेज, देन डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी बुल मार्केट होगी। तो वी आर सेइंग स्टे इन्वेस्टेड, ये वॉलेटिलिटी में बेचिए मत, यही हमारी राय है। और डिक्लाइन पे अगर कैश हो तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। बट हर्षिता, इट्स अ थम्स अप टू फ्रॉम द इंटायर कंट्री टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो थम्स अप है, पाथ ब्रेकिंग है, विजनरी है, देर आए दुरुस्त आए, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, गेम चेंजर है, स्टिमुलेटिंग है, ये सारे शब्द हैं देखिए जो आप इस पैकेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीबूट करेगा, रिजुनोवेट करेगा हमारी इकोनॉमी को, रीस्टार्ट करेगा, रीसेट करेगा। लेकिन सर ये बताइए, स्टॉक्स कौन से खरीदे जाएं आज कल शाम से सब लोग यही पूछ रहे हैं। अब तो मान गए साहब, आ गया ये पैकेज, अब शेयर कौन से खरीदे जाएं? जो लोग साइडलाइंस पर बैठे हैं देखिए वो भी अब आकर आगे शेयर खरीदेंगे। तो कुछ लिस्ट वगैरह बताइए जो आपने चुनी हो, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकर हैं। हाँ, तो हेमंत जी, 3 शेयर मैं खास कहूंगा यहाँ पे। सबसे पहला है ग्रासिम। ग्रासिम इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वोडाफोन, अल्ट्राटेक एंड हिंडाल्को, और वो सबसे स्टीप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। आपने देखा है रिसेंटली वोडाफोन है स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म, और कल वोडाफोन के नंबर्स बहुत अच्छे थे। साथ में हमें लगता है कि एजीआर ड्यूज पे ऑलमोस्ट 20 साल का मॉरेटोरियम दिया जाएगा, जिससे प्रेशर नहीं पड़ेगा ऑन द इमीडिएट फाइनेंसेस। और आपने देखा यह सीमेंट डिस्पैचेस, अल्ट्राटेक, वीएसएफ का बिजनेस इज बैक इन रनिंग। तो ग्रासिम इज माय टॉप पिक। ये 510 रुपए का भाव है, इसमें आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो 480 का होएगा, लेकिन 575 टू 600 कैन कम विद इन दिस वीक। दूसरा पिक होएगा अशोक लीलैंड। आपने ऑटोज में देखा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पे न्यूज है कि चेन्नई के प्लांट से जो आईसीवी है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, वहां पे 3000 गाड़ियां ऑलरेडी बिक चुकी हैं इन द लास्ट 3 डेज सिंस रीओपनिंग। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो छोटे डिस्टेंसेज में ट्रैवल के लिए और ये जो सामान का आवागमन है, वहां पे बहुत डिमांड है। तो दे आर रीस्टार्टिंग दैट, और वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के सेल्स विल पिक अप। 47 48 का भाव है, इसमें आप 44 का स्टॉप लॉस रखिए। 58 टू 60 शुड बी माय टारगेट। और तीसरा हेमंत जी, हैवल्स, कल नंबर आए थे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, बट द बॉटम लाइन वाज स्ट्रॉन्गर ऑन मार्जिन। आपको पता है टिल एंड ऑफ मार्च वी हैड एन एक्सटेंडेड विंटर, तो सेल्स ऑफ मोस्ट अप्लायंसेस ऑन द एसी साइड वर वीक, बट हैवल्स इज नाउ द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले फॉर अ एक्सट्रीमली हॉट समर। और जो आपके नए एडवेंट है ऑन हीटिंग मटेरियल एंड ऑन डिश वॉशर, इसमें वो बहुत अच्छा लीड करता है। 475 का भाव है, इसमें आप 465 का स्टॉप लॉस रखिए और 550 का टारगेट। ये 3 टॉप पिक्स होंगी सर मेरी तरफ से। ओके, तो ये 3 शेयर आपके लिए भसीन साहब ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। ग्रासिम, अशोक लेलैंड और हेवल्स, इन तीनों पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। यहां पर मौके दिख रहे हैं इनको अच्छी खासी तेजी के। भसीन साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस पैकेज को सुनने के बाद गौरांग शाह भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, आज क्या आपको लग रहा है कि 9500 की तरफ भी रीच देखने को मिल सकती है? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 9450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उतनी तेजी के लिए तैयार है मार्केट? ए, और बी, आपका टॉप ट्रेड फिर क्या रहेगा इस पैकेज सुनने के बाद? अगर 2-3 स्टॉक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हो वो भी बताइए। धन्यवाद हर्षिता, और आप सभी को सुप्रभात हमारी तरफ से। तो कल शाम प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया, और उनकी बातें सुनने के बाद हमने खुद हमारी निजी जिंदगी में एक निर्णय लिया, एक सोच हमारे
दिमाग में आई और उस निर्णय और सोच को हमने आज सुबह संकल्प में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है, और वो है बी इंडियन, बाय लोकल, बी वोकल एंड गो ग्लोबल। और एक चीज हमें ये समझना जरूरी है हर्षदा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सरकार, आरबीआई जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वो उठाएंगे। 3 हफ्तों से जब पूरी दुनिया भर में सरकारों ने और केंद्रीय बैंकों ने कदम उठाए और हमारे यहाँ पर देरी हो रही थी, काफ़ी उत्सुकता बढ़ रही थी और बार बार हमने भी बातचीत की कि हाँ बातें काफ़ी हो रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और कल शाम जिस तरीके से करीबन 10% जीडीपी का हिस्सा 20 लाख करोड़ के रूप में वित्तीय सहायता के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी इस बात को बहुत ही महत्व दे, इस बात को समझे, क्योंकि अगर हम और आप घरेलू चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो कितनी भी नीतियों में परिवर्तन या बदलाव सरकार करना चाहे या प्रधानमंत्री करना चाहे, सफलता मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो हमें यानी कि हर एक हिंदुस्तान को ये ज़रूरी है कि इस बात को समझे और घरेलू चीज़ें खरीदे ताकि घरेलू जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनको ये सहायता मिले और अपना रोजगार और कारोबार आगे बढ़ाए। आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है उसके आधार पर मुझे जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, खास करके जो सीमेंट बनाती हैं, वहाँ पर एसीसी और अल्ट्राटेक मुझे पसंद आता है और इस पर पहले ही सरकार ने भारत निर्माण के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है और काफ़ी बड़ी राशि खर्च करने की भी बात की है। खपत से जुड़ी हुई कंपनियां आप अभी जिक्र कर रहे थे, कल जिस तरीके से नेस्ले के नतीजे आए, तो नेस्ले और ब्रिटानिया तो है ही, लेकिन उसके साथ HUL और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये एक दूसरा क्षेत्र है, 2 कंपनियां खपत से जुड़ी हुई। और अगर मैं छोटी या मध्यम अवधि में ज़्यादा चिंतित न हो करके जो करेक्शन आया है निजी क्षेत्रों की बैंक्स में, तो वहाँ पर मैं निवेश की राय दूंगा HDFC बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक के ऊपर। तो ये 3 क्षेत्र होंगे जहां पर 2-2 कंपनियां लंबी अवधि के लिए हमें बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सही बात है। तो देखिए बैंक्स पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर कहां जाकर बंद हुआ है। तो आज प्राइवेट बैंक्स फोकस में रहेंगे और HDFC एक्सिस बैंक पसंद है, HUL गोदरेज पसंद है, ACC अल्ट्राटेक पसंद है और भसीन साहब के जो टॉप 3 पिक्स हैं हेवेल्स, अशोक लेलैंड, ग्रासिम। अब आपको स्क्रीन के इस हिस्से में ये सारी पिक्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखिए आप जानना चाहते हैं कि शेयर कौन से खरीदें। अब मोदी जी का भाषण तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आप सबको समझ में आ ही गया है, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं, तो इस हिस्से में जरूर नजर रखिएगा। हमारी स्क्रीन के इस कोने में ये सारे के सारे पिक्स आते रहेंगे, तो ये इस हिस्से में टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हम आज दिन भर आपको अब बताते रहेंगे। और ये देखिए एडीआर का अलर्ट हमारी डायरेक्टर साहब आपको इस समय दिखा रहे हैं, क्या भागे एडीआर, और खास तौर पर बैंक्स के। HDFC बैंक का एडीआर भी देखिए 5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। सेटअप समझते हैं, हालांकि कल के सेटअप आपको देखकर आज कुछ ज्यादा मायने तो है नहीं, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन फिर भी लेवल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, वीरू बताइए कौन से नजर आ रहे हैं आपको। और सब अब यही जानना चाहते हैं, मई में ही 10,000 या जून तक का इंतजार? देखिए हेमंत, आपने सुबह सुबह 2020 में एक बात कही थी कि पीएम ने अम्ब्रेला पैकेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन एग्जैक्टली अब बुक रीड करने का वक्त है। आई मीन चैप्टर वाइज। हेमंत, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 पर होने वाली होती है ना, तो जो बेयर्स होते हैं उनका ग्रिप लेना मार्केट पे काफ़ी कमज़ोर होता है। आई थिंक इसको देखते हुए मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा हेमंत। देखिए, जो ये अम्ब्रेला पैकेज की घोषणा हुई, जो सेंटीमेंट इसके बाद है, उसके बाद याद रखिएगा 9,000 और 9200, जो कि कल भी एक ऑप्शन बेस था, वो आपका एक सेक्रेसेंस स्टॉप लॉस होगा। वो इस रेंज का पोस्ट मार्च, पोस्ट अप्रैल और मई के बाद, मिड मई के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, याद रखिएगा। और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट भी किया है हेमंत। गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो आपको राइड करने का मौका मिल सकता है। जो SGX निफ्टी के मौजूदा लेवल है 94, 9450, 9460। हेमंत, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने कहा और आपने कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली, बारीकियां क्या होंगी। याद रखिए 9450 के ऊपर जब मार्केट निकले, कल के लॉन्ग सबसे पहले क्या करें, अपना